हेलो फ्रेंड्स, एसपीपीयू के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, फिगर शोज ऑर्थोग्राफिक व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू एंड गिव ऑल द डायमेंशंस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे कर ली है। ओके, तो वो क्या क्या है, लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली है विच इज़ 100 प्लस ये रेडियस 45 प्लस ये रेडियस 45, तो 190 ये लेंथ है। विड्थ ये पूरा का पूरा 90 का है एंड हाइट विच इज़ 30 mm। ठीक है, तो मैंने बेसिकली जो इमेजिनरी बॉक्स है वो तो पूरा यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अभी इसके आगे क्या ड्रॉ करना है वो हम लोग देखते हैं। जैसे हमने कि लास्ट सीरीज़ में भी देखा था, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आपको आता है कि जिसमें सर्कल के क्वांटिटी ज़्यादा है, तो मैं रेकमेंड करूँगा उस वाले प्रॉब्लम के लिए आप मत जाओ। ठीक है, उसको और वाला दूसरा ऑप्शन रहेगा और वो अगर आपको आ रहा है तो उसके लिए आप जा सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और ये परफेक्ट अगर आपका लाइन वर्क नहीं है तो गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलो अभी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वाला 90 है, पहले हम लोग ऊपर वाला सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ये वाला सरफेस मतलब ये वाला सर्कल, तो उसके लिए हमें एक इमेजिनरी बॉक्स बनाना होगा जो कि होगा 90 बाय 90 का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिस्टेंस है, तो दूसरा वाला 90 डिस्टेंस हम लोग यहाँ से मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो हमें ऊपर वाले सरफेस पे ड्रॉ करना है, तो यही सरफेस जो रहेगा उसके ऊपर हम लोग उसको ड्रॉ कर लेंगे और उसका बाद मिड पॉइंट भी हमें लोकेट करना होगा। ठीक है, तो मिड पॉइंट लोकेशन के लिए हम लोग 90 का मिड पॉइंट है 45, तो ये मिड पॉइंट हमने मार्क कर लिया, थोड़ा सा गलत है। ओके, सिमिलर मिड पॉइंट हम लोग यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। ओके, उसी के बाद ये जो मिड पॉइंट है ये हम लोग इस वाले साइड पर भी मार्क कर लेते हैं, 45 वाला, और ये वाला भी। ठीक है, तो ये सारे मिड पॉइंट्स हमने लोकेट कर लिए। अब इसके आगे हमें पैरेललोग्राम का आगे वाला प्रोसीजर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो लार्जर एंगल्स और सामने वाला मिड पॉइंट, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करके लेना है। मैं इस सर्कल का विड्थ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो मेटालिक पॉइंट है उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे और जो रेडियस है वो ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देखो ऐसा अगर कुछ मिस्टेक रहेगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड ये वाले कॉर्नर से, सॉरी ये वाले कॉर्नर से हमें ड्रॉ करना है। ये थोड़ा और बाहर आ गया है। ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद
ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो ठीक है, बट थोड़ा सा जो है कॉर्नर्स वो मिसमैच हो रहा है, बट आई होप कि आपको समझ में आया है कि मैंने केक कैसे ड्रॉ किया। ठीक है, अब इसी पॉइंट्स को हम लोग नीचे अगर ट्रांसफ़र करेंगे बाय 30 mm। 30 mm क्योंकि जैसे हमने ये ऊपर ड्रॉ किया हुआ है वैसा ही सेम सरफेस नीचे भी है, मतलब ये वाला जो सरफेस है सेम नीचे भी है, तो उसी को हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, तो वो हम लोग अभी उस पॉइंट को नीचे बाय 30 mm से शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 सारे पॉइंट्स को भी शिफ्ट करना होगा। 1 2 3 ओके। ये वाले पॉइंट की ज़रूरत 30 से नहीं पड़ेगी, बट 15 से हमें उस वाले पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बट देखते हैं, उसके बारे में बाद में सोचते हैं। ओके, ये वाला जो आर्क है वो वाला आर्क हमें 15 mm पे नज़र आने वाला है। ओके, और ये बाहर वाला जो आर्क है वो हमें 30 पे नज़र आने वाला है। जैसे कि मैं अभी ये वाले आर्क, यही पोर्शन हमें नज़र आएगा ना, तो उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 30 mm जो हमने मेजर किया है उसे। ओके, और ये अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ये थोड़ा बाहर जा रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और फिर यहाँ से ऐसा वाला कोई तो भी वो आर्क बनेगा, और फिर यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये थोड़ा सा एरर यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको हाथ से बना लूँगा। लाइक दिस, बट प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। ओके, अब जैसे मैंने ये 30 से इसको शिफ्ट किया था, उसकी ज़रूरत नहीं है, हमें 15 से शिफ्ट करना है। ओके, तो 15 से अगर शिफ्ट करते हैं तो चलो 15 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला है, बट यहाँ पर भी एक सर्कुलर पोर्शन है ये वाला, तो जो कि हमें वहाँ से पिक करना है। ओके, तो उसके प्रोजेक्शंस लेने के लिए हमें उसे 15 mm से नीचे शिफ्ट करना होगा। ओके, अब ये सेंटर लाइन की यहाँ से थोड़ा सा हमें ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन से फिर ऐसा वो आर्क कुछ तो भी हम लोग यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेम ये जो पॉइंट है, ये सर्कल, ये वाला सेंटर पॉइंट, उसको भी 15 mm हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है ना, और फिर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी यहाँ से स्ट्रेट, और फिर ये जो आर्क है उसे कनेक्ट होने तक हमें ड्रॉ करना है।
अब ये भी थोड़ा सा एरर दे रहा है। ओके, तो ये सिर्फ मैं हाथ से थोड़ा सा ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम हमें बनाना है जो कि नीचे से 15 mm के ऊपर रहेगा। तो यहाँ से वापस से हमें 90 का एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो नीचे से 15 mm, ठीक है, 15 mm, और फिर पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो लाइट लाइन से करेंगे। यहाँ से भी 90 का। ओके, यहाँ से 90 mm, ठीक है, और फिर इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। जो एक्सेस है उसको थोड़ा सा इरेज कर लेंगे। ठीक है, अब मिड पॉइंट्स हमें ड्रॉ करने हैं। इस पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं, है ना। तो फिर हम लोग ओके, तो मैंने सारे जो सेंटर पॉइंट्स हैं उसको मैंने मार्क कर लिया। अब हम लोग जॉइन कर लेंगे सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब जो सर्कल्स हैं उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये सेंटर पॉइंट हमें लेना होगा। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पॉइंट है वहाँ से हमें आर्क ड्रॉ करना होगा। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सिमिलर वे में इसको हम लोग नीचे भी ट्रांसफ़र कर लेंगे। नीचे क्यों ट्रांसफ़र करना है? क्योंकि ये वाले लोअर सरफेस के ऊपर सेम कर्वेचर है। ठीक है, तो वो कर्वेचर हमें नीचे शिफ्ट करना है। तो कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेंगे? 15 mm से। तो वो 15 का जो डिस्टेंस है वो हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे। इसे भी और इसे भी।
ओके, अब मैं यहाँ से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन। कितनी रहेगी वो, एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और फिर ये जो डायमेंशन है इस डायमेंशन को यहाँ से शिफ्ट करके ऐसे हमें उसे ड्रॉ करना होगा। बट अभी आप देख रहे हो कि वो परफेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके बाद ये रेडियस हमें लेना है और ये रखना है इस पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और फिर यहाँ से हम लोग उस आर्क को ड्रॉ करेंगे यहाँ तक, ठीक है। सो ये नीचे वाला पोर्शन फिनिश्ड है। अब फिर हम लोग इस वाले लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो लाइन है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये जहाँ पे जाके मर्ज हो रहा है, ओके। तो ऐसा वो कुछ तो भी ऑब्जेक्ट हमें नज़र आने वाला है। अब यहाँ पर भी एक होल है और यहाँ पर भी एक होल है। उस होल के लिए अभी हम लोग देखते हैं कि हमें क्या ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या दिया है, हमें डायमेंशन दिया है होल का, ओके। तो उसका डायमेंशन क्या है, 40 बाय 40 का एक स्क्वायर होल है और दूसरा 30 बाय 30 का एक स्क्वायर होल है। तो वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे वो ड्रॉ कर लेता हूँ, वो रफ ही ड्रॉ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया 30 का, ओके। मैं और एक स्केल ले लेता हूँ, नहीं स्केल नहीं ले सकता मैं, ठीक है। और यहाँ से 30 mm का दूसरा लाइन, ठीक है। और फिर यहाँ से, ओके। तो बेसिकली हमें डायगोनल का डायमेंशन कितना है वो हमें चाहिए है। अब इसी के बाद मैं इसी को एक 40 बाय 40 वाला भी ड्रॉ कर लेता हूँ। इसी को मैं थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करता हूँ, ओके। तो अंदर वाला जो है वो 30 बाय 30 का है और जो बाहर वाला है वो 40 बाय 40 का है। तो अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, डायगोनल का डायमेंशन कितना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले लाइन को 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। तो जो 30 बाय 30 वाला है उसका डायमेंशन आ रहा है
अप्रॉक्सीमेटली 43। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्टी बाय 30 का डायगोनल आ रहा है 44, अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद जो 40 बाय 40 का आ रहा है वो आ रहा है 56, यस 56। तो यहाँ पे 40 बाय 40 का आ रहा है 56। ठीक है, तो अब इसको हमें यूज़ करना है। ओके, तो कैसे वो देखते हैं। चलो, ये वर्टिकल वाला लाइन है तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, और ये हमारा 30 डिग्री वाला लाइन है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि ये 40 बाय 40 वाला है, 56 का जो है डायगोनल है। ठीक है, तो अब 56 है तो 56 डिवाइड बाय 2 अगर करते हैं तो कितना आएगा 28। ठीक है, तो 28 उसका डायमेंशन रहेगा। तो 28 ऑन बोथ साइड्स, तो 28 ऑन बोथ साइड्स ऐसे पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट 56 है ना, ये सेकेंड वाला पॉइंट। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे कितना है 28, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करने वाला हमें लाइन ड्रॉ करना है जो कि रहेगा कंटिन्यूअस थिक लाइन। ओके, तो ऐसा वाला वो ऊपर से आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइंस इसके कहीं पर भी नहीं दिखेंगे हमें। देखो यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन नहीं दिखेगी, ये वाले साइड पे भी नहीं दिखेगी उसके, तो ये यही इतना ही रहेगा। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। ओके, तो इसके लिए मैं पहले क्या कर लेता हूँ, सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ये आगे तक आएगा। ठीक है, अब ये वाला जो है वो 30 बाय 30 वाला है, तो इसका डायमेंशन है 44, तो 22 ऑन ईच साइड। तो ओके, फिर यहाँ पे ओके, तो ऐसे सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो अभी इसको हम लोग ज्वाइंट कर लेंगे।
ओके, तो ऐसे वो जो स्क्वायर होल है वो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये वाला प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।